जी चलते हैं आज के बेसिक लेक्चर की तरफ, जो कि कैनवा है। मैं बेसिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे समझे कि हम अगेन स्टार्ट से मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। पहले मैंने आपको बताया था इसलिए कैनवा का इंटरफेस ओपन करके, ताकि आपके माइंड में क्वेश्चंस हों। जो भी चीज़ हम डिस्कस करें वो आपके माइंड में ऑलरेडी हो कि हाँ, टेम्पलेट्स कहाँ पे होते हैं, टेक्स्ट क्या होता है, कहाँ से हम टेक्स्ट लेते हैं, शेप्स क्या होती हैं, एडिटिंग बार कौन सी होती है, इंटरफेस कैनवा का क्या होता है, मेन बार कौन सी होती है, टूल बार कौन सी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास हमने डिस्कस किया था लोगो, ब्रोशर, फ्लायर्स, वो सब आप 5-6 किस्म के सब का आइडिया आपको आपके माइंड में हो। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कैनवा। ठीक है, स्टार्ट से हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम फिर जो है ना नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो कैनवा मास्टरिंग क्लास है, इसमें जो है बेसिक टू एडवांस हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो इंटरफेस में भी आ जाता है, फीचर्स में भी आ जाता है, उसकी एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं और उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। कैनवा का आपको पता है, कैनवा इज़ एन ऑनलाइन ग्राफिक टूल। ठीक है। इट इज़ यूज टू क्रिएट डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया कंटेंट, एक्सेसिबल वायर ब्राउज़र एंड मोबाइल, ये मैंने आपको बताया था। और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन यूज़ करता है। इट इज़ ट्रस्टेड बाय स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, मार्केटर्स एंड इवन बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड पावर। इसके सिंप्लिसिटी की वजह से ही, इसके फीचर्स की वजह से ही ये ट्रेंडिंग में है। और आज भी एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया हुआ था, हम इस पे इंशाल्लाह एनिमेशंस पे भी काम करेंगे और वीडियो भी मैं इस पे पेज लेआउट पे वीडियो की फॉर्म में भी मैं डिज़ाइन क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। सारा कुछ इंशाल्लाह उसमें कवर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और था स्टूडेंट की तरफ से कि सर अडोब फोटोशॉप या इस पे जो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, अगर एक ही जैसे आज आपने फ्लायर बनाया है, सेम फ्लायर आप अडोब फोटोशॉप पे बनाएं। ठीक है। ऐसे डिज़ाइंस मेरे पास पड़े हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आप लोग खुद डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि ये अडोब फोटोशॉप का है या कैनवा का है, फिर मुझे बताइएगा और आप लोगों को इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। आज हमारी थर्ड क्लास है। बाय द वे, एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू नेविगेट द कैनवा इंटरफेस। कैनवा इंटरफेस पे जितने भी टूल्स हैं, आइकन्स हैं, उन सब का आपको पता होगा, उन्हें किस तरह प्रोसेस करना है उनका वो पता होगा, डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करना है, लेआउट को किस तरह यूज़ करना है, साइज़ किस तरह चेंज करना है, सारा इंशाल्लाह एंड पे आपको पता होगा। क्रिएट प्रोफेशनल डिज़ाइंस फ्रॉम टेम्पलेट्स। अभी हमने टेम्पलेट्स को डिस्कस नहीं किया, मैंने आपको जो स्टार्ट करवाया है न्यू पेज से। अक्सर जो बताते हैं वो शुरू से ही टेम्पलेट्स को यूज़ करना बताते हैं। मैंने टेम्पलेट्स का अभी तक आपको यूज़ करना नहीं बताया। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम टेम्पलेट्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंड डिज़ाइन प्रिंसिपल इन कैनवा। ठीक है। एक्सपोर्ट एंड शेयर योर डिज़ाइन इफ़ेक्टिवली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम फाइल्स जो है ना किस तरह क्लाइंट को शेयर करते हैं, किस वे में, वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्लाइड, हाउ कैनवा वर्क्स। अच्छा, इसमें हमने देखा था इसमें नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, क्लाउड बेस्ड कोई ऐसा इसमें इंस्टॉलेशन का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी वे में है। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल में जाके कैनवा लिखें तो एक छोटा सा उसका वो सॉफ्टवेयर आ जाता है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर वे पे ये काम करता है। इसका जो रूल है, हम कोई भी आइकन हो उसको उठाते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। फ्री में भी ये है और प्रीमियम में जो प्रो आज कुछ मेंबर्स ने लिया हुआ है। और कोलैबोरेटिव फीचर्स फॉर टीम वर्क। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, अब आप सोच रहे हो कि है तो कैनवा, हमने फ्लायर बनाया है, फॉर एग्जांपल एक ब्लड का वो था, पब्लिसिटी अवेयरनेस के लिए आपने एक फ्लायर क्रिएट किया, तो इसमें कौन सा इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा कि वो जो है ना हमें टीम की फॉर्म में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कोई प्रॉस्पेक्ट्स की फॉर्म में आ गया ब्रोशर जिसे आपने डिज़ाइन करना है, उन्होंने उसमें क्या आ जाता है, उसमें जस्ट फिर ये ग्राफिक्स नहीं आते, ग्राफिक्स के साथ साथ कंटेंट भी आ जाता है जो आपने ऐड करना होता है पैराग्राफ के फॉर्म में। हम परसों की क्लास में मैं आपको ब्रोशर
बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि 20 से 30 40 50 पेजेस बनाने होते हैं, तो दैट्स इम्पॉसिबल कि एक ही बंदा उस पर काम करें। उस पर हम क्या करते हैं, उसके पैचेस बनाते हैं, उसको डिफरेंट उसमें एक करके सेगमेंट्स में, तो हर मेंबर हर टीम मेंबर उस पर काम करता है। और एट द एंड क्या करते हैं, क्योंकि जो लिंक होता है एक ही लिंक होता है और वो उसकी एक्सेस सबके पास होती है, तो एट द एंड उसे हम क्या कंबाइन कर लेते हैं और डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हो जाता है कंपाइल फॉर्म में। वाई यूज़ कैनवा, हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं? बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स, इस पर रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, फ्री प्लान है। ठीक है, और फीचर्स भी इसमें काफ़ी सारी हैं, और उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग स्कूल बिजनेस सब जगह पे जो है ना इसके यूटिलाइजेस हैं। इंस्टॉल किस तरह करते हैं मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए हमने ये मैंने स्लाइड्स, क्योंकि पहले बताता तो आप लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाते। आप लोगों ने खुद ही, आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा किस तरह इंस्टॉल करना है, सब ने खुद से ही कर लिया अपनी एफर्ट से। लॉग इन टू कैनवा, ठीक है, उसके बाद हम डिज़ाइन वो करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट टेम्पलेट करते हैं, एडिट्स में जाके इमेजेस कलर जो भी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो शेप्स लेनी है वो हम सिलेक्ट करते हैं, और एंड पे जाके सेव करके अपना डिज़ाइन वो करते हैं। ये चीज़ इस स्लाइड का आपको ऑलरेडी पता है। अब लेफ़्ट पैनल का मैंने आपको बताया था मेन्यू बार, ठीक है, और एक मैंने एडिटिंग बार बताई थी, और आपको एक टूल बार बताई थी। ये उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। टॉप टूल बार जिसमें हम साइजेस कलर और उनकी जो है ना साइज़ कलर्स वगैरह आ जाते हैं वो चीज़, और बॉटम टूल बार जिसमें एंड, हाँ ये स्किप हो गया था मुझसे, जो एंड पे होता है कैनवा पे, ये देखिएगा आप, बल्कि जब डिज़ाइन मैं बनाऊंगा तो उसमें जो एंड पे होता है जहाँ से हम जूम कर सकते हैं या पेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, नेविगेशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम बॉटम टूल बार कहते हैं। अब बात आती है कि टेम्पलेट हमने किस तरह चूज़ करना है। टेम्पलेट्स आर प्रीमेड लेआउट्स, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ था, चाहे A4 ले रहे हैं आप, स्क्वायर फॉर्म में ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट वाला जो है वो ले रहे हैं, तो वो रेडी मेड है ऑलरेडी। इसमें वही कैटेगरीज आ जाती हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, फ्लायर्स, प्रेजेंटेशंस, रिज्यूम्स। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल टू फिट योर पर्पस, आपका जो भी पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उस दिन मैंने कस्टमाइज़ करके दिखाया है, साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ऑलवेज चूज़ अ टेम्पलेट दैट मैचेस योर गोल एंड ऑडियंस, ऐसा ना हो कि क्लाइंट कह रहा है कि A4 पे बनाओ, आप उसे A2 पे बना के दे देते हैं। ठीक है, आपके डिज़ाइन पे ऑब्जेक्शन वो करेगा कि आपने ये डिज़ाइन मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, और फाइवर अपवर्क पे फिर वो डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। उसका इशू ये होता है कि वो फिर हमें वार्निंग्स देते हैं कि आप जो है ना अपना काम सही तरीके में नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इंस्ट्रक्शंस में ये काफ़ी मैटर करते हैं, लेआउट्स वगैरह, डिज़ाइन साइज़। हाँ, बाकी डिज़ाइन में अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाए दैट्स एक्सेप्टेबल, उसमें इतना इशू क्लाइंट नहीं करता। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। वर्किंग विद टेक्स्ट का आपको पता है, उसमें क्या आता है, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, चूज़ फ्रॉम 100 ऑफ फॉन्ट्स, फॉन्ट डिफरेंट होते हैं हमारे पास, कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिलेक्ट करना है जो दिखने के काबिल हो। ठीक है ना, ये ना हो कि वो पढ़ा ही ना जाए और जो है ना इतना इन यूज़ भी ना हो। मॉडिफाई फॉन्ट साइज, कलर, स्पेसिंग, इफ़ेक्ट्स वगैरह, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। गुड टाइपोग्राफी इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड डिज़ाइन क्वालिटी। ठीक है ना, तो आपने लिखना भी अच्छा है और उसका मीनिंग भी अच्छा होना चाहिए। यूजिंग इमेजेस इन द कैनवा, यूज़ फ्री इमेज फ्रॉम कैनवा लाइब्रेरी का आपको पता है, उसमें आप जो है डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस सेलेक्ट